चलिए आज वृत्त से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन बताने जा रहे हैं जो मैट्रिक 2023 के लिए महत्वपूर्ण वीवीआई क्वेश्चन है। इसमें पहला क्वेश्चन आपका है कि 8 सेमी त्रिज्या के वृत्त पर दो समांतर स्पर्श रेखाओं के बीच की दूरी क्या होगी। तो 8 सेंटीमीटर वाला त्रिज्या पहले खींचिए, ये आपका 8 सेमी त्रिज्या वाला वृत्त हो गया। अब इससे आपका दो समांतर रेखा खींचिए और स्पर्श भी होना चाहिए, मतलब इस तरह से सट के जाना चाहिए। ये आपका खींचा गया। अब कहता है कि 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला है, तो ये त्रिज्या 8 सेंटीमीटर हो गया और आपका यहाँ से 8 सेंटीमीटर हो गया, तो ये 8 सेंटीमीटर हो गया आपका। ये आपका केंद्र हो गया, ए हो गया, बी हो गया। तो अब देखिए आपका कह रहा है कि दो समांतर स्पर्श रेखाओं के बीच की दूरी क्या होगी। दो समांतर स्पर्श रेखा, ये आपका ये दोनों समांतर स्पर्श रेखा हुआ और दोनों के बीच की दूरी ये पूछ रहा है। ये आपका 8 सेंटीमीटर हो जाएगा, ये 8 सेंटीमीटर, 8 और 8 16 सेंटीमीटर। इसका उल्टा पूछा जाएगा अब कि यदि किसी वृत्त के दो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी अगर 30 सेंटीमीटर हो तो इसकी त्रिज्या क्या होगी। इसका उल्टा, यदि बीच की दूरी दिया हुआ है तो आपका त्रिज्या हो जाएगा यहाँ आधा हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक। ये इस वृत्त के लिए ये व्यास होता है और यहाँ से आपका आधा त्रिज्या होता है। तो त्रिज्या पूछ रहा था, ये पूरे 30 है तो आधा कितना हो जाएगा 15 सेंटीमीटर। ये आपका दूसरा क्वेश्चन है। चलिए ध्यान से पढ़िए पहले। टीपी तथा टी क्यू किसी बाह्य बिंदु टी से एक वृत्त जिसका केंद्र O है पर खींची गई दो स्पर्श रेखाएं इस प्रकार की कोण POQ बराबर 120 डिग्री, तो OTP का मान ज्ञात करें। तो चलिए सबसे पहले वृत्त बना लेते हैं। ये आपका वृत्त है। अब कहता है कि किसी बाह्य बिंदु से, तो बाह्य बिंदु मतलब वृत्त के, ये वृत्त के अंदर हो गया ये वाला भाग और ये आपका बाहर हो गया। तो आप इधर भी ले सकते हैं, इधर भी ले सकते हैं, इधर भी ले। तो चलिए सुविधा अनुसार इधर हम ले लेते हैं। यहाँ से स्पर्श रेखा ऐसे खींच देंगे, फिर यहाँ से स्पर्श रेखा ऐसे खींच देंगे। अब ये आपका टी हो गया बाह्य बिंदु। अब यहाँ हो गया आपका P, यहाँ हो गया Q, केंद्र में हो जाएगा आपका O। अब यहाँ से आप यहाँ मिला दीजिए और यहाँ से आप यहाँ मिला दीजिए, हो गया। हमसे पूछा जा रहा है कि OTP। अब इसको जब तक नहीं मिलाएंगे तो OTP कोण नहीं बनेगा। अब मिला दिए, हमको ये वाला ज्ञात करना है। ये आपका पूरा दिया हुआ है 120 डिग्री POQ, तो आपका पूरा 120 है, तो ये आपका 60 डिग्री हो जाएगा, ये आपका 60 डिग्री हो जाएगा। तो चलिए हम जानते हैं कि स्पर्श रेखा पर त्रिज्या लंब होती है। चूंकि त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है, त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है, इसलिए त्रिभुज OPT में, चलिए इसलिए आपका यहाँ 90 डिग्री हो जाएगा। या तो चलिए कोण OPT प्लस कोण POT प्लस कोण OTP, ये त्रिभुज के तीनों कोण मिलाकर कितना हो जाएगा 180 डिग्री हो जाएगा। अब चलिए OPT हम बोले कि त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है, इसलिए आपका ये कितना डिग्री हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा। और POT इसका 60 डिग्री हो गया। हमको OTP निकालना है, OTP रह जाएगा 9 6 15, 150 हो गया आपका। OTP बच गया
इसलिए ओ टी पी बराबर 180 माइनस 150 बचिए आपका 30 डिग्री। ये आपका आंसर है एक्शन। चलिए ये आपका तीसरा क्वेश्चन है, वृत्त से संबंधित जो है ये आपका तीसरा क्वेश्चन है और पिछले साल 2021 में पूछा गया है। देखिए कह रहा है यदि ओ केंद्र वाले वृत्त में टी ए तथा टी बी दो स्पर्श रेखाएं इस तरह है कि ए टी बी बराबर 70 डिग्री, तो ए ओ बी क्या होगा। तो सबसे पहले हम ओ केंद्र वाले वृत्त बनाएंगे। ओ केंद्र वाले ये वृत्त बन गया आपका। अब कहता है वृत्त पर टी ए तथा टी बी दो स्पर्श रेखा इस तरह है। तो टी ए आपका ये बाह्य बिंदु हो जाएगा और टी ए से यहाँ टी ए और यहाँ टी बी, ये आपका टी बी इस तरह से हम मिला देंगे। यहाँ हो गया आपका बी, यहाँ हो गया आपका ए, इस तरह से हम मिला देते हैं। ये आपका हो गया केंद्र। इसमें कह रहा ए टी बी 70 डिग्री, तो पूछ रहा है ए ओ बी व्हाट। अभी हम पहले वीडियो में बता चुके हैं कि त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है, त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है, इसलिए कोण ओ ए टी बराबर कोण ओ बी टी बराबर 90 डिग्री। अब चलेंगे, अब देखिए ये 90 डिग्री हो गया आपका, ये 90 डिग्री हो, ये पूरे मिला के क्या एक चतुर्भुज है। तो अब चलेंगे, अब चतुर्भुज ओ ए टी बी में, तो सोच लिए कि ये आपका निकालना है। तो देखिए निकालिए कोण ओ ए, या इसको एक्स मान लीजिए, इजी होगा बनाने में। हम जानते हैं कि चारों ऑब्जेक्टिव इस टाइप का क्वेश्चन है। हम जानते हैं कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है, इसलिए पहला कोण जोड़िए, एक हो गया 90 डिग्री, टी हो गया 70 डिग्री और ये आपका हो गया फिर 90 डिग्री, ये हो गया आपका एक्स डिग्री। टोटल चारों कोण जोड़ के 360, 90 90 180 हो गया, ये 70 और 250 हो गया टोटल। इसलिए x बराबर 360 माइनस 250 आपका बच गया 110 डिग्री। यही आपका आंसर है एक्शन। ये आपका चौथा क्वेश्चन रहा। देखिए 6 सेमी त्रिज्या वाले वृत्त के केंद्र से 10 सेमी दूर स्थित एक बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्शरेखा की लंबाई होगी। मतलब 6 सेमी त्रिज्या वाले वृत्त के केंद्र से, तो पहला 6 सेमी त्रिज्या का हम वृत्त खींचेंगे। ये आपका 6 सेमी त्रिज्या का वृत्त हो गया। अब कहता है कि वृत्त के केंद्र से 10 सेमी दूर स्थित है, तो वृत्त के केंद्र से एक बिंदु ले लीजिए। अब हम इस प्रकार लेंगे कि हमको स्पर्श रेखा भी मिलना चाहिए। यहाँ ले लें तो पता चला स्पर्श रेखा उल्टा पुल्टा में खींचा जाएगा तो दिक्कत होगा बनाने में। तो आप यहाँ लीजिए और यहाँ से मिलाइए 10 सेंटीमीटर, ये आपका रह गया, ये 10 सेंटीमीटर हुआ और यहाँ से स्पर्श रेखा खींचा जाएगा, ऐसे आराम से खींचा गया और यहाँ से आपका त्रिज्या मिला दीजिए, ये 6 सेंटीमीटर हो गया ओ ए बी। नहीं तो यहाँ पर आप पी ले सकते हैं, यहाँ एम दे दीजिए, नाम में से कुछ भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ये आपका रह गया 10 सेंटीमीटर, ये आपका 6 सेंटीमीटर। चूंकि त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है, चूंकि त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है, इसलिए आप यहाँ से आप ये त्रिज्या जो है ये स्पर्श रेखा पर ये लंब हो गया। अब सोचिए किसी त्रिभुज का एक कोण यदि 90 डिग्री हो तो वह समकोण त्रिभुज होता है। तो समकोण त्रिभुज, जब ये आपका समकोण त्रिभुज बन गया तो देखिए 90 डिग्री के जो सामने का भुजा होता है वो कर्ण कहलाता है, ये लंब हो गया।
ये क्या बच गया, आधार। तो हम चलेंगे समकोण त्रिभुज OPM में, OPM में। अब देखते हैं हम कि आपका 90 का सामने वाला भुजा कर्ण हो गया, ये लंब हो गया। अब आधार निकालेंगे। तो स्पर्श रेखा की लंबाई, यानी इसी को हम बोल रहे हैं आधार। ये वृत्त के लिए स्पर्श रेखा हो गया, त्रिभुज के लिए वही भुजा आधार हो गया। तो हम जानते हैं आधार बराबर सूत्र होता है कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। अब कर्ण का मान हो गया आपका 10, तो 10 का स्क्वायर, इधर हो गया 6 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर 100, 36 बच गया 64, इसका निकल गया 8 सेंटीमीटर। यही आपका आंसर हो गया।